हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो बिल्कुल ईएमआरएस की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है। कल आपकी आंसर की रिलीज हुई एंड आप लोगों ने आई होप अपने जो आंसर से मैच कर लिए होंगे आपके ऑफिशियल आंसर की से। अब जब कल मैंने अनाउंसमेंट वाले वीडियो में बताया था कि आंसर की आ गई है, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका डाउट आ रहा है कि सर आंसर की में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, उनके जो आंसर्स हैं वो गलत दे रखे हैं। तो देखो, आपको ऐसा लगता है, ऑल्दो मैंने भी मैच किया था, मुझे भी कुछ क्वेश्चन में लगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो आंसर है ये होना चाहिए और आंसर की में गलत है, तो क्या है ना, सारी की सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, चैलेंज हमें करना है। तो सारी चीज़ें हम लोग जाने उससे पहले क्या करना है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। इफ़ यू आर विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, योगेश मेरा नाम है, डी ट्रिपल एस बी की अगर आप लोग डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ई एम आज की तरह ही डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। मॉर्निंग 8 AM पे जो है सेशन होता है हमारा जीके और करंट अफेयर्स का। ठीक है, 10 बजे मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। 11 बजे पीजीटी कॉमर्स की हम लोग क्या करते हैं, पीजीटी कॉमर्स की हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन। और 3 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है दिन में। ठीक है, तो ये हमारा डी ट्रिपल एस बी का शेड्यूल है पूरा का पूरा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा सेशन को। अब आंसर की आ गई। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि सर अब क्या करें, है ना। देखो, सिंपल सी बात है। आपको अगर लग रहा है तो सबसे पहले तो क्या करो, आप लोग आंसर, आपके ऑथेंटिक आंसर क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक आंसर्स आपके क्या होने चाहिए वो आप सर्च करो। सबसे पहले तो आंसर ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, जब भी हमारे एग्जाम होते हैं ना, तो डॉट कॉम वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, है ना। बचना चाहिए मतलब जो जैसे मैं बता, जैसे यूजीसी नेट की मैं बात करूं, उसमें जो डॉट कॉम वाली वेबसाइट से अगर अपन ढूंढ के कुछ आंसर चैलेंज करते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होता है। कौन सा मान्य होता है, जैसे आपके डॉट इन वाला हो गया, डॉट आपके ईडीयू वाला हो गया, है ना, डॉट ओआरजी वाला हो गया, ये वाले। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या करना है, आंसर आपका, आपको बिल्कुल अगर आप 100% श्योर हैं तो ही आप उसको क्या करो, उसके आंसर को चैलेंज करें, क्योंकि आप सभी को पता है 1000 रुपये एक क्वेश्चन की फीस है, जो कि ईएमआरएस ने बहुत ही गलत रखी है। बिल्कुल, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि 1000 रुपये एक क्वेश्चन पे अगर अपन लगाएंगे, मतलब या तो ईएमआरएस ऐसे बोलते कि भाई तुम कर, तुम्हारी मतलब करो ही मत तुम, है ना, चैलेंज। मतलब उसने क्या साबित कर दिया, बच्चा कौन सा है ना, मान लो किसी के 2 क्वेश्चन में डाउट है तो 2000 रुपए एज इट इज चले जाएंगे, तो इससे अच्छा है बच्चा करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल मानना है, बिल्कुल गलत है कि आपको 1000 रुपये यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। खैर, एनीवेज वी कांट डू एनीथिंग, अपन जस्ट बात बात कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो आंसर आपके बेटा ऑथेंटिक होने चाहिए। अब ऑथेंटिक कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्स उसका क्या होगा, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, आपको जहां पे भी लग रहा है कि ये मेरा आंसर गलत है, तो आप एक बार एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लग रहा है गलत है, वहां से करो। बिल्कुल एनसीईआरटी से आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। और साथ में आपकी जो सीबीएसई की बुक्स होती हैं, है ना, वहां से भी बिल्कुल आप देख के आंसर को चैलेंज कर सकते हो। आई रिमेंबर एक इंग्लिश वाला क्वेश्चन था कि जिसमें द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाला कुछ कंसेप्ट आप लोग का है उसमें, इसने आप आंसर की में कहा गया है कि नो आर्टिकल, बट हम लोग का जो आंसर है द प्रिंसिपल, दैट शुड बी करेक्ट ऑल दो। बट उसका जो आपका जो आंसर है, जो क्या प्रॉपर होना चाहिए, क्या पीछे की कहानी है उसके पीछे, कैरल मैम जो है आपके लिए उसके लिए पूरा का पूरा सेशन लेके आ रहे हैं, सो डोंट बी वरी अबाउट इट। एक क्वेश्चन और है, मोबाइलाइज, है ना, इंग्लिश में ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम है, इंग्लिश में ज़्यादा हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है आपके ईएमआरएस के आंसर की में। ठीक है, अब मुझे आप एक काम करेंगे। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और सीबीएसई से देखा हमने, एनसीईआरटी से ऑफिशियल, पर ध्यान रहे बच्चा कि आपका जो आंसर है बेटा ऑथेंटिक ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक रिसोर्स आपका उसका होना चाहिए जहां से आप चैलेंज लगा रहे हैं। अदरवाइज अपने 1000 रुपये भी वेस्ट हो जाएंगे और कुछ इसका मतलब भी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, दूसरी रही बात, मैं अगर आपसे बोलूं, आंसर की को चैलेंज करने की जो डेट है ना आपकी, 6 जनवरी बोली गई है। 6 जनवरी तक आप जो है अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। और फिर इसके बाद है ना, इसके बाद जो है आपकी एक नई जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की जो है जारी की जाएगी, फाइनल आंसर की जो है आपकी जारी की जाएगी। उसके बाद होगा हमारा रिजल्ट।
तो ये प्रोसीजर जो है हमारा रहने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हैं आप लोग कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपका स्कोर कितना बन रहा है। क्या आप EMRS में PGT की पोस्ट लग पा रहे हैं या TGT की पोस्ट या वॉट एवर जो भी है आपका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा और कुछ भी अगर डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका जो सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन एग्जैक्ट उसका होना चाहिए, वी आर हेयर टू हेल्प यू डेफिनेटली। शॉर्ट बना के या वीडियो बना के हम आपकी जो करने वाले हैं मदद। ठीक है जी। तो अगर सेशन पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा सेशन को। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जॉरेफ अड्डा के साथ। धन्यवाद।